हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाईक्यू को मैं लेके आई हूँ। प्रीवियस ईयर का जो एमपीपीएससी का पेपर हुआ था, तो यहाँ मैंने बताया था कि पेपर 1 के लिए जो पीवाईक्यू है वो मैं आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ। तो उसी पर हम काम कर रहे हैं और इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है पेपर 1 की। तो अगर आप हिंदी की पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की प्लेलिस्ट अलग है, और अगर आप पेपर 1 की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी अलग है। तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी, दोनों ही प्लेलिस्ट अलग अलग तैयार कर दी गई है। ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा आपको जो भी चीजें पढ़नी हो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एक क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर, कि आज के जो है इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपका पेपर, अगर मैं बात करूं कि ये कब का पेपर है, तो ये पेपर 19 जून 2022 में एमपीपीएससी में पूछा गया था। तो चलिए आज हम इसके प्रश्न उत्तरों को करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे क्रमानुसार मिलान पूछा गया है। तो यहाँ पे बेतवा बेतवा नदी जो है वो कहाँ मिलती है? यमुना में। ठीक है, दूसरा है शिप्रा शिप्रा नदी जो है वो चंबल में। सहायक नदियां हैं और इसकी सहायक नदी है। तो बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। शिप्रा नदी चंबल की। ऐसे ही वेनगंगा, तो ये गोदावरी की। और तवा नर्मदा की। तो ये इसका सही मिलान है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। सही है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये कथन गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, विदिशा, भोपाल, उज्जैन, इन तीनों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर हो सकता है अगली बार जो पेपर आए उसमें आपका प्रश्न बदल जाए और पूछ ले कि किन से होकर गुजरती है। तो देखिए, इनसे होकर गुजरती है, लेकिन इंदौर से होकर गुजरती नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो कोयला और पेट्रोलियम जो है वो परतदार या अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो यहाँ हमें वो चीज बतानी है जो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मालवा का पठार, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा श्रेणी, यहाँ पर काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। लेकिन बघेलखंड क्या है? एक राज्य है, तो वहां पर जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ये पठार है, ये श्रेणी है, ये घाटी है। तो यहाँ पर इस चीज से भी आप फाइंड कर सकते हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट है, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। जितने भी इस तरीके के जो भी संगठन हैं उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है? तो इसका क्या आंसर है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो इसका उत्तर है, देखिए, जो फॉस्फेट परीक्षण है वह दूध, चाय, पानी
इन सभी के परीक्षण हेतु जो इन सभी का विश्लेषण किया जाता है इसलिए उपयोग में लिया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो यहाँ पे जो सियरा नेवादा है वो नवीन वलित पर्वत नहीं है, बाकी रॉकी, हिमालय और आल्प्स ये जो है नवीन वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो देशों में मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच है? तो वो है भारत और चीन के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक कृषि संबंधित है। तो ट्रक कृषि जो है वो किससे संबंधित है? साग सब्जी से। तो साग सब्जियां जो है आप देखते हैं कि ट्रक के माध्यम से हमारे यहाँ पर पहुंचाई जाती है, तो साग सब्जी जो है ट्रक कृषि, कृषि आ गया तो कृषि में आप ये जोड़ लीजिए। चलिए ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। तो वर्ष 2023 को क्या घोषित किया गया है? तो मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो विश्व विमुक्त जाति दिवस ये मनाया जाता है 31 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? तो ये राई नृत्य कला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजातीय कला से संबंधित है? तो ये गोंड शैली कला से संबंधित है। फिर यहाँ पे आपका मिलान आ जाता है, हम इसको छोटा कर लेते हूँ। चलिए ये आपका मिलान है। तो यहाँ पे क्या है, बालाघाट यहाँ पे जिला है और उसमें क्या उत्पादित की जाती है? तो ये आपको मिलाना है। तो बालाघाट, बालाघाट में क्या उगाया जाता है? कोदो कुटकी। बैतूल, बैतूल में क्या उगाया जाता है? सागौन। खरगोन, खरगोन में क्या उगाया जाता है? मिर्ची एवं मिर्ची के उत्पाद। नरसिंहपुर, यहाँ पे तुअर दाल एवं गुड़ जो है इसका उत्पादन किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। तो कहाँ पर जो है सबसे कम है? तो वो है भिंड में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो ये 11 जलवायु क्षेत्रों में जो है विभाजित है, कृषि जलवायु क्षेत्र तो 11 में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल को महारत्ना उद्यम का दर्जा मिला? तो ये मिला था सन 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये है अमरकंटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है? वो है ऑप्शन डी, मलाज खंड। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो वो होगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी जो है B2B वाणिज्य और C2C ये इसके उदाहरण हैं, यानी इसका आंसर जो हमारा A और C दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच
डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक डैश का उपयोग किया जाता है, यानी दो जो नेटवर्क है अगर कंप्यूटर के, वहाँ पे अगर हमें ट्रांसफर करना हो तो इसके लिए जो है किसकी आवश्यकता होगी? तो इसके लिए रूटर की आवश्यकता होगी और गेटवे की। तो ऑप्शन बी और डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है डोमेन नाम प्रणाली। ठीक है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को कहा जाता है। तो उस मॉडल को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता की बात हो रही है तो कस्टमर टू बिजनेस, यहाँ पे आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? तो बैगा विकासकरण जो है वो रायसेन में नहीं है, बाकी मंडला, शहडोल और बालाघाट यहाँ पर है। तो हमारा ऑप्शन सी है। ठीक ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो यहाँ पे नाना साहेब पेंसे ये जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तीर्थ स्थल का नाम प्राचीन नाम मानधाता था? तो अगर कोई ऐसा चीज आता है कि प्राचीन का क्या नाम है तो ये चीज भी आपको पढ़ लेनी है। तो यहाँ पे ओंकेश्वर जो तीर्थ स्थल है, ओंकारेश्वर, इसका प्राचीन नाम मानधाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये जो नृत्य है वो मालवा में भी, निमाड़ में भी और बुंदेलखंड, तो ये नृत्य जो है सभी जगह प्रसिद्ध है लेकिन बघेलखंड में प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा शायद प्रश्न में ही गड़बड़ हो कि नहीं है आना था, तो यहाँ पर बघेलखंड में प्रचलित नहीं है, बाकी इन तीनों जगहों में ये नृत्य प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो कौन सा अभिलेख जो है तो वो है दशपुर अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो ये क्या थी? ये थी अखिल भारतीय संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो वो है जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये प्रस्ताव उन्होंने रखा था 5वीं बैठक में। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो इसमें से जो है राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में क्या शामिल है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों जो है मिला के क्या बनाते हैं? हमारी संसद बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो वो है अनुच्छेद 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल प्रगति पथ संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये ग्वालियर के चंबल क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना सोलर प्लॉटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है ओंकारेश्वर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के तो जितने भी इम्पोर्टेंट है उन सभी को आपको पढ़ना है। तो ये जो चिंकी यादव है ये निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटालिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो कटालिन नोवाक जो है वो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है?
तो ये परिप्रशांत महासागरीय में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो ये लौह अयस्क के लिए जो है मार्क्वेत श्रेणी जो है वो लौह अयस्क के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो वो होगा इंदिरा गांधी नहर। तो कौन सी नहर ने? इंदिरा गांधी नहर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो यहाँ पर जो है उत्तर पूर्वी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है। नेक्स्ट है जनगणना। देखिए जनगणना 2011 तो आप रट लीजिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ये तो आपने देख ही लिया है कि बार बार इसमें कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था? तो नगरीकरण कितना प्रतिशत था? तो ये था 31.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह का संबंध किस मिशन से था? तो इनका संबंध जो है शुकर चकिया से था। किस मिशन से था? शुकर चकिया से। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो ये उन्होंने साबरमती से प्रारंभ की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये था सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है, तो इसमें आपका शामिल हो जाएगा ए और सी, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें से जो है कोई भी इनकी नियुक्ति नहीं करता है। तो यहाँ पर इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ जो है कुछ कथन दिए गए हैं, अब आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है यहाँ सही है। तो यहाँ हमारा प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। ये भी कथन सही है। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो इसमें अधिकतम जो है 5 सदस्य होंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? तो वो राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल डैश कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम या स्पाईवेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे स्पूफिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, एक नेटवर्क वातावरण में डैश जो सर्वर नहीं है, तो इसका क्या है? नेटवर्क सर्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ग्रिड। तो ग्रिड एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो ग्रिड क्या है? टोपोलॉजी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, तो सच्चा न्यायोचित विश्वास जो है वो कहा जाता है ज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसको मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि एक साथ 2 क्वेश्चन आ जाए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, तो जो मालव संवत होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो कृत संवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो सूती कपड़े के लिए कौन प्रसिद्ध था? वो था सिरोंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? तो हमें वो कथन ढूंढना है जो असत्य है। खाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ा मंडला राज्य के थे, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, रामगढ़ के झूजार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, कथन गलत है। नेक्स्ट है, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, तो ये भी कथन गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य कथन ढूंढना है, तो हमारा सी और डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? तो ये होता है छिंदवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको रचनाकार दी गई है और उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं, तो कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी, तो ये कथन सही है। भवानी प्रसाद गीत फरोश सतपुड़ा के घने जंगल, लेकिन हिम तरंगिनी जो है वो इनका नहीं है। ठीक है। गजानन माधव मुक्ति बोध चांद का मुटेड़ा है, काट का सपना, ये भी सही है। केशवदास रसिक प्रिया कवि प्रिय भी सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है, तो 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो ये जुर्माना लगा सकता है केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो अपना प्रतिवेदन जो है ये कहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कहीं भी यहाँ पे अपना प्रस्तुत नहीं कर सकते, बल्कि ये राष्ट्रपति का जो है अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा की जो सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 18 सितंबर 2015 को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो यहाँ पर इनमें भी ये प्रश्न भी जो है हटा दिया गया था, तो चलिए यहाँ मैं इस प्रश्न को भी लीव करती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने
कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं, तो वो है गोविंद नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो कौन है जो तीनों के पद पर रहे? तो वो है रामकिशोर शुक्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधी ग्राम पंचायत का पंच। तो जिन्होंने भी इसमें जो पंच बनाया होगा वो इस सभा को संभालते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये जो है आपका कूट वाला प्रश्न आ जाता है। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं, ये कौन सा जो है यहाँ पर सही है। मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सामान्य प्रशासन समिति ये सही है, फिर है कृषि समिति, शिक्षा समिति। तो यहाँ पे तीनों ही चीजें जो है वो सही है, जिला पंचायत की स्थायी समितियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग दिया है और ये कहाँ से गुजरता है, इसका मिलान करना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 ये किससे है? सागर से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 ये खजुराहो से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 ये भोपाल से होकर गुजरता है। और एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया जी। तो ये देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 ये जो है जबलपुर से होके गुजरता है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 39 ये खजुराहो से होके गुजरता है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 46 ये भोपाल से, और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 ये सागर से। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका मिलान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? तो आपको वो ढूंढना है जो हवाई अड्डा नहीं है। तो इस प्रश्न को भी जो है हटा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो वो है दोंगालिया मुंडी खरगोन। ठीक है, बाकी सारे जो है वो संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सिंचाई परियोजनाएं और ये किस जिले से संबंधित है ये दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, बरगी परियोजना जबलपुर सही है, तवा परियोजना होशंगाबाद ये भी सही है, मटियारी बांध परियोजना मंडला ये भी सही है, लेकिन बारना घाटी परियोजना उज्जैन सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही है। तो देखिए, ये जो है होशंगाबाद और रायसेन जिले से संबंधित है। अगर प्रश्न ये आ जाता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, ये होशंगाबाद या रायसेन से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। यहाँ पर उज्जैन है इसलिए गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, जहाँ पे आपको निम्नलिखित कथन देखने हैं कि कौन सा सही है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई है, सही है। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये 1984 में हुई थी। नेक्स्ट है, संतोड़ली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो ये वृषण में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रकार के प्रश्न तो ज्यादा ही आ रहे हैं और आपके लिए इजी भी रहेगा अगर आप ये चीजें पढ़ के जाते हैं। तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो ये अमाशय में स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग इस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी जो है वो
विटामिन सी की कमी से होता है। स से साउंड आ रहा है ना, तो इसका भी ऐसे याद किया था हमने जब स्कूल में थे, अगर याद किया हो तो। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो ये संविधान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 दो के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय संविधान संशोधन 1954 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये आती है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है। तो ये माना गया है 11.5%। नेक्स्ट है, मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1995 से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो वो है विशाख दत्त। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आप मिलती है? तो कौन से वृक्ष के मिलते हैं इसमें? पारिजात के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल का। नेक्स्ट है, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? तो ये राष्ट्रकूट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी, विद्याधर ने। तो ये था MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न। तो आप सभी को कैसे लगे ये सारे प्रश्नोत्तरी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के और भी प्रश्नोत्तर जो है आपको मैं पेपर 1 के लिए करवाऊंगी। तो आपको कैसे लग रहे हैं प्रश्नोत्तर कमेंट जरूर करिएगा, और हिंदी के भी MCQ हम जल्द ही करेंगे। और जिनको नोट्स चाहिए थे उन्होंने नोट्स भी लिए हैं, और जिन तक अभी तक नोट्स नहीं पहुंचा है, अगर वो चाहते हैं हिंदी के नोट्स लेने के लिए तो मुझे कमेंट करिएगा। धन्यवाद।